फाइनली दोस्तों आज आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक जो कि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन बैंक 2015 का है। अगर आपने 2010 से लेकर 2014 तक का वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आपको बता दें कि 2010 में भी आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाए और 2014-15 तक आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ही पढ़ाएंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए उससे पहले स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो अच्छे स्टूडेंट है वह क्वेश्चन बैंक पढ़कर 90+ ला सकते हैं। 90+ लाना मजाक नहीं भाई दोस्तों, एक बात समझ लीजिए। 90+ कब ला सकते हैं? जब आप क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेंगे, एक प्रश्न का 3-3 प्रश्न आप कर लेते हैं तो 90+ लाने में आपको आसानी हो जाएगा। और उससे भी भारी आपकी ये है सब्जेक्टिव। अगर आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़े रहिएगा तो 90+ क्या 80+ भी नहीं आ सकता है। तो आप सब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जो भी सब्जेक्ट आप खोजिएगा उसका लिंक मिलेगा। तो जाके जरूर देखिए, या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से प्लेलिस्ट चेक कीजिए तो मिल जाएगा। उससे पहले सभी के सभी स्टूडेंट एक बार जम के लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए। और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर पता हो आप कमेंट जरूर करेंगे और आपको जो भी चीज पढ़ाएंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे। चलिए 1 नंबर प्रश्न बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में थी। बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर है और आप सभी बी कर रहे हैं। और इसके बाद समझिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. हुम थे। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हुम थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये याद रखिएगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अब आगे चलते हैं 2 नंबर प्रश्न में कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था? ये जो भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था वह हमारे 1962 में हुआ था, जो कि आपको पता भी होना चाहिए और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ हुआ था? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उससे पहले आपको बता दें कि 1954 से लेकर 1955 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था। फिर 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया किस पे? भारत पे। चलिए आप चलिए 3 नंबर प्रश्न में कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? मतलब भारत ने क्या किया? बांग्लादेश को अलग कर दिया। तो ये किस कब किया था? ये 1971 में किए थे। बहुत ही बिल्कुल आप सभी जो कमेंट आ रहा है सी, 100% सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए और उस समय जो देखिए, उस समय जब बांग्लादेश को ना कर दिया आज़ाद, मतलब अपना अलग देश बना लो, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारे इंदिरा गांधी थे, जो कि आपके लिए ये भी बहुत ही अच्छा था। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न को जो कि कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को हम मनाते हैं। 26 जनवरी को देखिए, 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी को जब मनाते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ये जो स्वतंत्र भारत मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जब हुआ था चुनाव कब हुआ था? तो ये प्रथम जो आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, दूसरा 1957 में और तीसरा 1962 में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे भी याद रखेंगे। और कांग्रेस का प्रभुत्व काल कितना से कितना तक था? 1952 से लेकर 1967 तक था। ये भी याद रखिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग का समाप्त कर दिया गया था। योजना आयोग को समाप्त किसने किया था? तो ये हमारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं। ठीक है, जो कि कब के थे? तो ये हमारे 2014 में समाप्त करते थे। उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी। किसके? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री होते, जिसका कार्यकाल कितने साल का था? 5 साल का होता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? 11वीं पंचवर्षीय जो हुआ था वह हमारे 2012 में समाप्त हो गई थी। बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर है। और बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सी नहीं होगा मेरे दोस्त। 11वीं पंचवर्षीय बोल रहा है तो 2007 से लेकर 2012 तक चला था, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए अब आपके सामने 8 नंबर प्रश्न कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो फटाफट कमेंट कर देंगे। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अभी जो वर्तमान में कौन है? तो बोरिस, ये याद रखिए मेरे दोस्त, बोरिस जॉनसन है। कौन है? बोरिस जॉनसन। ये सही बोले हैं या गलत आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है विघटित भारतीय योजना आयोग का पदन अध्यक्ष कौन होता है? तभी जस्ट बताए कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर होगा। और इसके बारे में और समझिए, योजना आयोग की जो समाप्त किया था 2014 में और इसके स्थान पर एक
जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी और किसने किया था? प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए 10 नंबर में कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये मेरे दोस्तों बताइएगा। था ये हुआ था 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को, जिसके अध्यक्ष समझिएगा मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी कार्यकाल 5 साल का ही होता है, ठीक है। चलिए आप बताइए, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? देखिए विविधता में एकता से क्या समझते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से बाई सेट देख लीजिएगा और अपने नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं, सिर्फ आपको देखना है जाके। तो विविधता में एकता जो बताया है ये हमारे जवाहरलाल नेहरू ने बताया, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि विविधता में एकता से क्या समझते हैं। भारत में जो अनेक प्रकार के जाति धर्म लोग रहते हैं, लेकिन विविधता क्या है? हमारा तिरंगा एक ही है, इसीलिए बोला गया। लेकिन इसमें और विशेष बताएं जो कि आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न में कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि आपको पहले भी बताए हैं। चलिए और ये आपके सामने 13 नंबर प्रश्न कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये हमारे 1998 में किए थे। प्रथम जो किए थे 1974 में, और ये कहाँ किए थे? तो पोखरण में किए थे। कहाँ किए थे? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये भारत में प्रथम जो आम चुनाव हुआ था, नहीं दूसरा सफल परमाणु, ये 1998 में प्रथम हुआ था 1974 में, जो कि कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। चलिए आप आपके सामने 14 नंबर प्रश्न के भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचारधारा का समर्थन किसने किया था? तो ये हमारे जो किए थे इंदिरा गांधी ने किया था। कहा था कि हम किसी का नौकरशाही नहीं बनेंगे, ये किसने कहा था? तो ये हमारे इंदिरा गांधी ने बोला था। बहुत ही अच्छा जवाब दिए थे और ये आपके माना जाए तो ये प्रधानमंत्री में सबसे अच्छी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। मेरे ख्याल से और आपके ख्याल से कैसा है आप जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये बताइएगा मेरे दोस्तों। तो ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था ये बताइएगा। तो देखिए मेरे ख्याल से 1976 होना चाहिए, लेकिन आप अगर कमेंट कर देंगे तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा। तो 15 नंबर का आप कमेंट कीजिएगा। चलिए 16 नंबर में कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? मतलब देश में जो आंतरिक गड़बड़ी हो गई थी उस समय संकटकालीन स्थिति थी। ये किसने किया था? तो ये हमारे इंदिरा गांधी ने किया था। कौन सा? आपातकाल लागू किए थे। कौन? तो ये इंदिरा गांधी लागू किए थे और उसका विरोध करना सभी के सभी स्टार्ट किए, जैसे जयप्रकाश नारायण भी इसका विरोध किए थे। कब? 1975 में जब लगा था आपातकाल, जो कि 1974 में क्या हुआ था? छात्र आंदोलन चालू हुआ था, ठीक है। चलिए आपके सामने 17 नंबर प्रश्न के भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बनाया गया था? पहला राज्य कौन? असम का भाग काट दिया, उसे पहला राज्य बनाया गया था। नागालैंड या मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या त्रिपुरा? इसके बारे में कमेंट कर दीजिए 17 नंबर का। तो बिल्कुल हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हमारे मिजोरम को किया था। बिल्कुल सी आप सब कमेंट कर रहे, चलेगा आगे, या तो आप इसमें बता सकते हैं। चलिए अब आपके सामने 18 नंबर प्रश्न, बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में स्थित है? स्वायत्त शासी है कि कुछ और भी होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होगा से आप जरूर बताइएगा। चलिए तो ये हमारा कहाँ है? असम राज्य में। बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अब आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है, और सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो ये हमारे चिपको आंदोलन से लगा है, जो कि उत्तराखंड से चालू हुआ था। कहाँ से? ये जो चिपको आंदोलन हुआ था वो कहाँ से? उत्तराखंड से हुआ था, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। और चिपको आंदोलन का अर्थ क्या होता है? मतलब किसी पेड़ में पेड़ उठ कर जब कटाई हो रहा था ना, तो वहाँ के जो सरकार थे पेड़ काटने आए थे, लेकिन वहाँ की जो जनता थे ना वो सभी के सभी पेड़ में चिपकना स्टार्ट कर दी, उसी के कारण यहाँ पर पेड़ नहीं कटा पाया। तो ये नाम रख दिया क्या? चिपको आंदोलन, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का पूर्ण नाम कहा जाता है? बताइएगा मेरे दोस्त, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? पूर्ण जन्म कहा जाता है, तो इसके बारे में बताइए। 20 नंबर का फटाफट कमेंट कर देंगे तो बहुत ही अच्छी वाली बात है कि आप 20 नंबर का कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आपसे क्या करें? भारतीय जनसंघ, बिल्कुल ये आप सबका बहुत ही अच्छा आ रहा है। और इसके जो संस्थापक कौन थे भारतीय जनता पार्टी के? तो ये हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो कि 1977 में किए थे। किसने? जनता पार्टी की स्थापना किसने की थी? सॉरी मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो 1980 में हुआ ना, 1980 में हुआ था।
सिर्फ जनता पार्टी की स्थापना जो हुए थे 1977 में होते, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? 21 नंबर का आप कमेंट कर दीजिए फटाफट। तो ये हमारे बल्गेरेंड में हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो बल्गेरेंड में। कब हुआ था? तो 1961 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए अब आगे चले। आप देखिए 22 नंबर प्रश्न, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है? तो ये हमारे अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंद्वित प्रभुत्व, मतलब जो अमेरिका और सोवियत संघ जो था वह दोनों में प्रतिद्वंद्वित मतलब था, उसमें कोई भेदभाव ही था, मतलब समझिए एक तरह से। तो बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर है। चलिए 23 नंबर प्रश्न में कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत की जो दलीय व्यवस्था को रखा गया है वह किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसके बारे में कमेंट कर दीजिए मेरे दोस्तों। 23 नंबर का फटाफट कमेंट कर दीजिए, 23 नंबर का। तो देखिए इसमें जो हमारा रखा गया है उन्हें कुछ डेट नहीं पूछा है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया है, जिसका सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए, प्रियका एक गिलास नोस्त के मंत्र किसने दिया? ये बताइएगा मेरे दोस्त। 24 नंबर का फटाफट कमेंट नहीं, तो ये हमारे गोरबचेव ने दिया, बिल्कुल बी नहीं डी होगा, डी, ठीक है। चलिए अब आपके सामने 25 नंबर है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो ये हमारे जो दूसरी दुनिया के देशों में आते हैं ये साम्यवादी देश आते हैं, जिसका बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर है। और भारत में जो देश आते हैं कौन सा है? बहुदलीय देश है, ठीक है। एक ध्रुवीयता विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो ये हमारे अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका जो क्यों हुआ? क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि बोलने से मुंह सूख गया है, ठीक है, वेट। चलिए मेरे दोस्तों अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तो बता देना क्या होगा, डी। चलिए अब यहाँ से 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए आसियान का सदस्य नहीं बोला जा रहा है, तो आसियान का जो सदस्य नहीं है वो भारत नहीं है, ठीक है। और भारत किसका सदस्य है? तो सार्क का, ये याद रखिएगा मेरे दोस्त। किसका है ये? भारत किसका सदस्य है? तो सार्क का सदस्य, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। उनके 8 देश है और इसका फुल फॉर्म जो समझिएगा, देखिए MBBA, ठीक है, MBBAIPSN, ये याद रखिए, आपको कभी भी नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। ये हम ट्रिक आप सबके लिए बनाए, क्या लगाए हैं? MBBAIPSN। देखिए मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, और ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया श्रीलंका, और ये हो गया नेपाल। ऐसे याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। ट्रिक बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप कैसा लगा ये ट्रिक आप हमें ज़रूर बताइएगा। दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हमारे कहाँ हुआ था? फटाफट मेरे दोस्त, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था, जिसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 1985 में इसका भी सदस्य 8 देश है। दक्षेस बोले या सार्क बोले मेरे दोस्त, सारा समझ रहिए, दक्षेस बोले या सार्क बोले, इसका जो बांग्लादेश होगा, और इसकी स्थापना जो था 1985 में, उसमें भी 8 कुल देश है, जो कि अभी जस्ट बताए, ठीक है। चलिए अब आपके सामने 29वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो इसके जो कुल 6 अंग है, जो कि आपके लिए 5 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 30 नंबर प्रश्न के संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो ये कब बना था इसके बारे में कमेंट कर दीजिए फटाफट। 30 नंबर का फटाफट मेरे दोस्त कमेंट कर देंगे। चलिए रुक जाइए, तो इसका भी कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अब आपके सामने 31 नंबर प्रश्न के भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? ये जो भूमंडलीकरण है वह किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो ये हमारे उदारवाद पर टिका हुआ है। और उदारवाद का क्या अर्थ होता है मेरे दोस्तों, ये आप सब कमेंट कर देखिए। मेरा 20% बैटरी के, कोई बात नहीं, तभी क्लास ले लेंगे। और उदारवाद का क्या अर्थ होता है, भूमंडलीकरण का क्या अर्थ होता है, ये आपके 2 नंबर का है, और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्या होता है, तब हम आपका देखेंगे क्या कमेंट किए। चलिए ये बताइएगा, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किस युद्ध से? तो शीत युद्ध से हमारा जो है पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध है, जो कि शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी 1945 से लेकर 1991 तक चला था। और ये तीसरा महायुद्ध न हो जाए इसीलिए इसे शांत किया गया था, ठीक है। चलिए अब आपके सामने 34 नंबर प्रश्न के तनाव शृंखला का दौर शुरू हुआ था, तो 1970 के बाद हुआ था, जो कि सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में, जो कि 1945 से लेकर
1991 तक चला था। और अभी आपको बताएं कि इसमें कौन कौन थे, अमेरिका और सोवियत रूस थे, जिसमें सोवियत रूस का विघटन हो गया और अमेरिका का वर्चस्व धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हो गया था। चलिए 36 नंबर प्रश्न, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो हमारे भारत जो है वह नहीं किया था, बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर। और इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब आपके सामने 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन है? जम्मू कश्मीर का जो आतंकवादी है वह तालिबान के नाम से रहता है, जो कि आप यूट्यूब मतलब देखिएगा, टीवी वीवी पर कहता है तालिबान ने इतनों का हमला नहीं कर दिया तमिलनाडु, क्या तो यही कहलाता है, ठीक है, तालिबान कहलाता है। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का एक अग्रणी संगठन है? तो ये असम का ही है, जो कि भारत का ही एक है, ठीक है, राज्य है। चलिए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की थी? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये मेरे ख्याल से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, लेकिन आप जरूर बताइए क्या होगा, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें बहुत ही कन्फ्यूज है। देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो जवाहरलाल पटेल के सरदार सुभाष चंद्र बोस किए थे ना। तो इसके 39 नंबर का हम स्टार्क मान लेते हैं, क्योंकि ये डाउट वाला क्वेश्चन तो हम इसे कल करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये अगर सही होगा तो आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपके सामने 40 नंबर प्रश्न की 2004 में बने संयुक्त राज्य प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो उस समय जब 2004 में संयुक्त प्रगतिवादी से गठबंधन जब बना तो उस समय कौन सा दल शामिल नहीं था? तो 40 नंबर का आप मेरे दोस्त कमेंट कर दीजिएगा। तो ये हमारे क्या है, भारतीय जनता पार्टी था, जो कि नहीं शामिल था। तो बिल्कुल इसका डी हमारा राइट आंसर है, जिसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1980 में हुई थी, और जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो 1977 में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे ज़रूर याद रख लेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक आपको ने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा जम के अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और PDF के लिए आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका 40 में कितना सही हुआ है ये भी जरूर बताइए कि 40 में का कितना सही हुआ है, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।